तो दोस्तों आज हम बात करेंगे इन्वर्जन मेथड के बारे में। और इससे पहले हम इस पर एक वीडियो जो है वो बना चुके हैं। तो इन्वर्जन मेथड जो होता है वो बराबर होता है ए एक्स इज इक्वल टू बी। यानी एक्स ए जो है ये हमें एक मैट्रिक्स दिया दिया गया होता है क्वेश्चन में। इसी तरह हमें बी मैट्रिक्स जो है वो दिया होता है। और जो हमें जो फाइंड करना होता है, हमें ए एक्स मैट्रिक्स फाइंड करना होता है। यानी हमें एक्स और वाई की जो है वो वैल्यू फाइंड करनी होती है। अब अगर हम इससे एक्स मैट्रिक्स को मालूम करना चाहें तो ये बराबर होगा बी डिवाइड बाई ए या ए इनवर्स इनटू बी के। तो दोस्तों अगर हम इसको यहाँ पर देखें तो इसमें हमें पहले ए इनवर्स को फाइंड करना होगा और फिर हमें उसके साथ जो है बी को मल्टीप्लाई करना होगा। तो ए इनवर्स के लिए दोस्तों हम इन टू कंडीशंस को जो है इसको जहन में रखते हैं। ये टू कंडीशंस ये है कि अगर ए डिटर्मिनेंट जो होगा सबसे पहले तो हमें पता है कि इनवर्स के लिए क्योंकि हमारे साथ इनवर्स का जो फार्मूला है वो बराबर है 1/a डिटर्मिनेंट एडजॉइंट ऑफ ए। तो इनवर्स के लिए तो सबसे पहले हमें डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट का होना बहुत ज़रूरी है। तो डिटर्मिनेंट को जो है हम इस तरह फाइंड करते हैं और इसमें हमें टू कंडीशंस को जहन में रखना होता है कि अगर डिटर्मिनेंट जो है वो ज़ीरो के बराबर आ जाए तो इस मैट्रिक्स को फिर हम दोस्तों सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। और इसकी डिटर्मिनेंट जो होती है वो एग्जिस्ट नहीं करती, यानी इसकी डिटर्मिनेंट एग्जिस्ट नहीं करती और वो फिर जो है उसकी इनवर्स जो होती है वो भी एग्जिस्ट नहीं करती। जो मैट्रिक्स जो है ज़ीरो के बराबर होती है तो फिर उसकी इनवर्स जो होती है वो एग्जिस्ट नहीं करती। और दोस्तों अगर हमें एक मैट्रिक्स दिया जाए और इसकी डिटर्मिनेंट नॉन सिंगुलर हो तो फिर उसकी इनवर्स जो होती है वो एग्जिस्ट करती है। और इसी तरह दोस्तों अगर किसी अब अगर हम कहें कि हम किसी मैट्रिक्स की इनवर्स को फाइंड करना चाह रहे हैं और उसकी डिटर्मिनेंट जीरो की इक्वल हो तो फिर हम क्वेश्चंस को वहीं पर जो है वाइंड अप करते हैं। उसके इनवर्स को फिर हम फाइंड नहीं कर सकते। यानी अगर हमें एक क्वेश्चन दिया जाए और हम उसमें ए इनवर्स जो है वो नॉट पॉसिबल हो तो फिर हम इन्वर्जन मेथड को जो है वो यूज़ नहीं कर सकते। इसी तरह हम एडजॉइंट को भी फाइंड करते हैं। यानी एडजॉइंट में हम दो बातों को जहन में रखते हैं। हम जो होते हैं वी विल चेंज द पोजीशन ऑफ ए एंड डी। यानी हम जो होते हैं ये प्रिंसिपल डायगोनल जो होते हैं इसको दोस्तों हम प्रिंसिपल डायगोनल कहते हैं। तो इस एलिमेंट्स के जो होते हैं हम पोजीशन को चेंज करते हैं और बी और सी की साइन को हम चेंज करते हैं। यानी ए जो होता है ये नीचे आ जाएगा, बी इसी तरह डी इसी तरह ऊपर और इसी तरह सी जो होता है ये प्लस सी है तो ये माइनस सी हो जाएगा और बी माइनस बी हो जाएगा। तो अब अगर हम इस पर ये क्वेश्चंस को सॉल्व करें, ये पहला क्वेश्चन हमें दिया गया है। हमें इन कंडीशंस को जो होता है उसको जहन में जो है रखना पड़ेगा। तो अब अगर हम इस पर ये क्वेश्चन को सॉल्व करें तो इसको सबसे पहले हम इस तरह सॉल्व करेंगे दोस्तों। इसको तो सबसे पहले हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे कि एन मैट्रिक्स फॉर्म। इसको अगर हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिख के तो ये है, यहाँ पर है 1, इसी तरह 2, इसी तरह 3 और इसी तरह +6। इसी तरह दोस्तों अगर हम लिख के x और y और ये इक्वल होगा हमारा जो कांस्टेंट कॉलम मैट्रिक्स है -13 और इसी तरह 11। तो दोस्तों अब अगर हम यहाँ पर देखें तो इसको हम कहते हैं, मिसाल के तौर पर ये हमारा है ए मैट्रिक्स, ये हमारा है एक्स मैट्रिक्स और ये हमारा है बी मैट्रिक्स। तो दोस्तों इसको अब अगर हम देखें तो एज वी नो डेट, यानी अब हम इस पर इस फार्मूला को अप्लाई करेंगे कि ए एक्स इज इक्वल टू बी। तो अब अगर हम इससे x को निकालें तो ये बराबर हो जाएगा ए इनवर्स इनटू बी। ये इस तरह है दोस्तों कि ए एक्स इज इक्वल टू बी। तो अगर हम यहाँ पर x को फाइंड करना चाहें तो हम बोथ साइड्स पर a को डिवाइड करेंगे तो ए के साथ कैंसिल हो जाएगा और ये a b अपनी जगह और ये a जब ऊपर चला जाएगा तो ये a इनवर्स हो जाएगा। तो इस फार्मूला के मुताबिक सबसे पहले हमें a इनवर्स को फाइंड करना होगा और फिर हम उसके साथ बी मैट्रिक्स को जो है मल्टीप्लाई करेंगे। और यहाँ पर ये x मैट्रिक्स जो है ये बराबर है दोस्तों x और y की। यानी हम सॉल्यूशंस को सॉल्व कर रहे हैं और हमें x और y की वैल्यू को जो है फाइंड करना है। तो अगर हम
यहाँ पर जो है सबसे पहले हमें ए इनवर्स को जो है दोस्तों वो फाइंड करना होगा। तो यहाँ पर हम लिखते हैं दोस्तों कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड ए इनवर्स, यानी सबसे पहले हमें ए इनवर्स को फाइंड करना होगा। और ए इनवर्स का जो फार्मूला है वो बराबर है दोस्तों 1 डिवाइड बाई ए डिटर्मिनेंट और इसी तरह एडजॉइंट ऑफ ए। तो इस फार्मूला के मुताबिक सबसे पहले हमें ए मैट्रिक्स की जो है डिटर्मिनेंट को फाइंड करनी होगी। तो डिटर्मिनेंट को हम इस तरह फाइंड करते हैं दोस्तों कि ये 1 2 3 और 6। तो दोस्तों अगर हम इसकी डिटर्मिनेंट को देखें तो ये इक्वल है 6 1 जार 6 और इसी तरह 3 2 जार 6, तो ये इक्वल है 0 के। अब दोस्तों इसकी डिटर्मिनेंट 0 की इक्वल है, तो जिस तरह पहले हमने डिस्कस कर लिया, तो ये मैट्रिक्स जो है ये सिंगुलर मैट्रिक्स है दोस्तों। और हमने डिस्कस कर लिया कि फिर इसकी जो इन्वर्स होगी, यानी ए इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट। अब इसकी इन्वर्स जो होगी वो एग्जिस्ट नहीं करेंगी। तो इस क्वेश्चन को हम मज़ीद सॉल्व नहीं कर सकते। हम जो है इस पर इन्वर्स मेथड को अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि ये इसकी ए डिटरमिनेंट फाइंड नहीं होती। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर जो है दोस्तों ये वाइंड अप हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। ये इसलिए मैंने यहाँ पर डिस्कस किया दोस्तों कि सबसे पहले हमें इन कंडीशंस को, यानी अगर हमें कोई मैट्रिक्स दिया जाए और हम डायरेक्टली उसको जो है पहचान सकते हैं कि ये इन्वर्जन मेथड से सॉल्व होगा या ये इन्वर्जन मेथड से सॉल्व नहीं होगा। तो दोस्तों अगर हम इसको इन्वर्जन मेथड से अब सॉल्व करें तो हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों इसको हम इस तरह सॉल्व करेंगे कि सबसे पहले तो हम लिखेंगे कि सॉल्यूशन, सबसे पहले तो हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे दोस्तों के इन मैट्रिक्स फॉर्म ये है 1, इसी तरह 2, इसी तरह +2। सॉरी दोस्तों, इससे पहले हमें ये मैट्रिक्स को आपने लिए थोड़ा इजी करना होगा, क्योंकि ये 5 और 2 है। तो इसको अगर हम यहाँ पर पहले लिख के कि मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 2, मल्टीप्लाई बाई बोथ साइड्स बाई 2, सॉरी, अगर हम दोनों साइड्स को 2 पर मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर भी 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ पर ये 2 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा और ये इक्वेशन इस तरह आ जाएगा दोस्तों, ये सेकंड वाला कि 2 अगर इस 2x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 4x और इसी तरह 2 मल्टीप्लाई बाई 3y तो ये हो जाएगा 6y और इज इक्वल टू ये हो जाएगा 5। तो इसको अब हम लिख सकते हैं कि 4 और इसी तरह 1 2 और इसी तरह 4 और 6, 1 2 4 6, इसी तरह x और y हो जाएगा और हमारा जो कांस्टेंट कॉलम मैट्रिक्स है वो हो जाएगा 1 और 5। तो दोस्तों इसको हम कह सकते हैं मिसाल के तौर पर c, इसको x कह सकते हैं और इसको हम कह सकते हैं d। तो एज वी नो डेट, जैसे कि हमें पता है दोस्तों कि सी एक्स जो होगा दोस्तों वो बराबर होगा डी के। तो अब से अगर हम एक्स को मालूम करना चाहें तो ये बराबर हो जाएगा सी इनवर्स मल्टीप्लाई बाई डी, यानी हमें सी की इनवर्स फाइंड करनी है। तो इनवर्स के लिए हमें पता है कि सी की इनवर्स बराबर हो जाएगी 1 डिवाइड बाई सी डिटर्मिनेंट और इसी तरह एडजॉइंट ऑफ सी। तो सबसे पहले हमें सी डिटर्मिनेंट को फाइंड करना होगा। तो एज फॉर सी इनवर्स फर्स्ट ऑफ ऑल we will find सी डिटर्मिनेंट। तो सबसे पहले अगर हम सी डिटर्मिनेंट को फाइंड करना चाहें दोस्तों तो ये बराबर हो जाएगा, हमारा जो सी मैट्रिक्स है वो है 1 2
इसी तरह 4 और 6। तो अगर हम इसकी डिटरमिनेंट को देखें तो 6 1 जार 6 और 4 2 जार 8। तो इससे आंसर आता है दोस्तों -2। अब अगर हम देखें तो ये 0 की इक्वल नहीं है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि दियर फॉर सी डिटरमिनेंट जो बराबर है वो नॉट, यानी वो 0 के इक्वल नहीं है। सो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि सी इनवर्स जो होगा वो एग्जिस्ट करेगा। अगर पिछले क्वेश्चन में हमने देखा कि वो सिंगुलर था तो एग्जिस्ट नहीं करता। अब यहाँ पर हम इसकी इनवर्स को मजीद फाइंड कर सकते हैं। अब सी एडजॉइंट जो होगा दोस्तों, एडजॉइंट ऑफ सी जो होगा वो बराबर होगा, अगर हम यहाँ पर लिखें तो हम एडजॉइंट में हमेशा करते हैं कि हम इन दोनों की पोजीशंस को चेंज करते हैं। तो ये 6 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे, और इसकी साइन तो +2 है तो -2 हो जाएगा, और +4 है तो -4 हो जाएगा। यूजिंग द इनवर्स फार्मूला, तो अगर हम इनवर्स की फार्मूला को यूज़ करें, इस फार्मूले में अगर हम इन वैल्यूज़ को फुट करें दोस्तों तो ये बराबर हो जाएगा 1 डिवाइड बाई -2, सी डिटरमिनेंट की जगह -2, और इसी तरह एडजॉइंट ऑफ सी की जगह हम फुट कर सकते हैं 6, इसी तरह -2 -4 और 1 को। अब दोस्तों इसके साथ हम जो है ये सी इनवर्स तो हमने फाइंड कर लिया है यहाँ पर। अब हम इसके साथ डी मैट्रिक्स को जो है उसको मल्टीप्लाई करेंगे और एक्स और वाई की वैल्यूज़ को फाइंड करने की कोशिश करेंगे। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं दोस्तों कि अगर हम अब इस इक्वेशन को यूज़ करें कि x जो है ये बराबर है सी इनवर्स और d के, तो x की जगह हम लिख सकते हैं x और y, यानी हमने x और y के वैल्यूज़ को फाइंड करने हैं। और इसी तरह 1 डिवाइड बाई -2 हम सी इनवर्स की वैल्यू को लिखेंगे 1 डिवाइड बाई -2, और इसी तरह दोस्तों 6 -2, इसी तरह -4 और 1, और हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे डी मैट्रिक्स को जो हमारा है 1 और 5। तो 1 और 5 को हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वल हो जाएगा दोस्तों 1 और 2 हम अपनी जगह पर लिखेंगे। अब अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो इससे आ जाएगा 6 1 जार से 6, इसी तरह -2 5 जार से -10, इसी तरह -4 1 जार से -4 और 1 5 जार 5। तो ये आ जाएगा x y 1 डिवाइड बाई -2। इससे आंसर आता है दोस्तों -4 और -4 +5 से +1। अब अगर हम x और y को देखें, अगर हम इसको इसकी -4 को -2 पर डिवाइड करें तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं कि -4 डिवाइड बाई, या हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं 1 -2 के साथ, और इसी तरह 1 मल्टीप्लाई बाई 1 डिवाइड बाई -2। तो अगर हम यहाँ पर x और y की वैल्यूज़ को देखें तो 2 1 जार और 2 2 जार, तो इससे आंसर आता है दोस्तों ये माइनस माइनस के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो इससे आंसर आएगा 2। और इसी तरह 1 को अगर हम 1 डिवाइड बाई -2 के साथ मल्टीप्लाई करें तो इससे फिर 1 डिवाइड बाई -2 आता है। तो इसको अगर हम कंपेयर करें बाई कंपेयरिंग, तो x हमारे साथ जो है वो इक्वल हो जाएगा 2 के, और y हमारे साथ जो है वो इक्वल हो जाएगा 1 डिवाइड बाई -2 के, या 1 और माइनस। तो x की वैल्यू 2 आ गई और y की वैल्यू 1 डिवाइड बाई 2 आ गई। तो दोस्तों इस तरह हम इन्वर्जन मेथड को जो है यूज़ कर सकते हैं।